स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो चैप्टर लिया है दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इज आवर क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर्स और दिस चैप्टर्स इज इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस चैप्टर्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमने आज का टॉपिक लिया है ये जो होता है सेल मेम्ब्रेन से ही रिलेटेड है, इसलिए इस टॉपिक को मैंने लिया है यहाँ पे। मैंने पार्ट्स ऑफ सेल के अदर पार्ट्स नहीं लिए हैं। अगर हम अदर पार्ट्स लेते तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं रह जाता, और क्योंकि ये टॉपिक सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है इसलिए मैंने सोचा कि सेल मेम्ब्रेन के साथ ही मैं आपको ये समझा दूँ ताकि ये चीज़ आपको समझ में भी आ जाए और हम लोग फिर आगे बढ़ सके। तो इसको समझने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, या उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो था कि यहाँ पे मैं एक सेल ड्रॉ कर देती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा क्या बात हो रही है, ठीक है। दैट इज अ सेल, ओके। सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर कवरिंग, समझ में आ रहा है, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इट इज अ आउटर कवरिंग, outermost covering. It provide the protection to this cell. It's hold the whole material of the cell, जो भी अंदर ऑर्गेनिज्म है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है, सबको वो होल्ड करके रखा हुआ है। ये एक डिफिनिट शेड जी उसको प्रोवाइड कर रहा है कि हमें इस तरह से आपको बॉडी देके प्रोटेक्ट किया हूँ, आप एक शेप में भी दिख रहे हो, ठीक है। ये थिन है, लिविंग है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ओके। ये एक प्रॉपर्टी शो करा था एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस था वो मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, बट डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया नहीं था, तो मैं यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उसका दे देती हूँ ताकि आप समझ पाओ कि व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस व्हेन द कोई भी बाहर फूड पार्टिकल या कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सब्सटेंस पड़ा हुआ है जो सेल को चाहिए, तो वो क्या करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, तो ये सेल जो है अपनी सेल वॉल को एक्सपेंड करेगा और एक वैक्यूल जो है उस फूड पार्टिकल के अराउंड बना लेगा, और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये जो फूड पार्टिकल है इसके अंदर चला आया, उस वैक्यूल के फॉर्म में अंदर चला आया, फिर से इसके जो सेल मेम्ब्रेन है वो बराबर हो गई और ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया और उसका यूटिलाइजेशन ये सेल ने कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज अ एंडोसाइटोसिस, अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो था सेल का दैट इज द सेलेक्टिवली परमेबल। व्हाट इज सेलेक्टिवली परमेबल, कि ये जो होता है बहुत सेलेक्टिव होता है चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाहर से आ गया या कुछ भी अंदर से बाहर चला गया, नो। ये देखता है कि कौन सी चीज़ उसके सेल के लिए या सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे फंक्शन के लिए ज़रूरी है, वो उसी चीज़ को अंदर भी परमिट करता है या बाहर भी जाने देता है। दैट्स व्हाई ये दिस सेल इज शोइंग डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस इज वन ऑफ द मूवमेंट। तो ये जो है डिफ्यूजन के थ्रू या ऑस्मोसिस के थ्रू ये प्रोसेस शो करता है सिलेक्टिवली परमेबल का, ओके। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक दैट इज अ डिफ्यूजन। तो क्या होता है डिफ्यूजन, पहले हम देख ले, उसके डेफिनेशन को देख ले। डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। फर्स्ट वी नो दैट कि व्हाट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जो होता है वो होता है जिसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये मूवमेंट अपने आप परफॉर्म हो जाता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नथिंग, कुछ नहीं होती है, हमने उसको कर दिया वो अपने आप परफॉर्म हो रहा है, हमें उसको लेके करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ लो कंसंट्रेशन until uniform concentration is finally achieved, okay। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज़ का जो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन होता है उसका मूवमेंट हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरह होता है, जब तक कि वो पूरा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, यूनिफॉर्म मोशन में ना हो जाए, तब तक वो होता रहता है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो बहुत ईजी है, आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हो। हम वो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, ओके। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर में यहाँ पे पानी ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, कोई कलर या इंक ही मान लीजिए उसके कुछ ड्रॉप्स मैंने यहाँ पे डाल दिए, ओके। सडनली आप क्या देखोगे, ये ड्रॉप्स का जो है वो इस साइड मूवमेंट होने लगा, इस साइड मूवमेंट होने लगा, क्यों? क्योंकि जो कंसंट्रेशन है कलर का वो यहाँ पे ज़्यादा है और बाकी के पोर्शन में नहीं है, तो यहाँ से हाई कंसंट्रेशन से इसका लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होने लगा, ओके। तो यही तो है डिफ्यूजन ना, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन।
तो ये मूवमेंट होने लगा और ये जो है पानी जो है एक यूनिफॉर्म मोशन में आके इक्वल कलर का पूरे सोल्यूशन का हो गया, ठीक है। सॉरी। तो डेट इज अ डिफ्यूजन, दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस, आप अपने घर पे करके देख सकते हो। अंडरस्टैंड, समझ में है कि यहाँ पे कलर कैसे पूरे पानी का इक्वल हुआ, जो कलर था इंक का वो पूरे पानी में धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट हो गया और दे आर शोइंग द डिफ्यूजन बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ इंक इज हायर इन दिस पोर्शन एंड लोअर इन अदर पोर्शन। तो दे आर शोइंग डिफ्यूजन, ये जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करके उस सोल्यूशन को इक्वल करके। अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द अदर पॉइंट, faster the gas is showing the faster diffusion in comparison to liquid and gas. Why? Because the gas molecule is very light in weight and they are very small, okay, that's why they are spreading very faster than liquid and solid. तो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक रूम है, इसमें मैंने एक कॉर्नर पे एक परफ्यूम को स्प्रे कर दिया, ओके, दूसरे कॉर्नर पे कोई है तो सडनली वो परफ्यूम की स्मेल वहाँ तक पहुँच जाएगी विद इन द सेकेंड, क्योंकि वो गैस है, गैस बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और वो ही डिफ्यूजन है। वो जो कंसंट्रेशन जो हमने स्प्रे किया है जिस पोर्शन पे वहाँ पे ज़्यादा है, बाकी के दूसरे कॉर्नर्स पे कम है, तो वो वहाँ से उस दूसरे कॉर्नर्स पे इजिली स्प्रेड हो गए विद इन द सेकेंड। दैट इज अ गैसेस मोमेंट ऑफ डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन जो होता है गैस बहुत जल्दी शो करती है। लिक्विड भी शो करता है बट गैस के कंपेरिजन में उसका टाइम लगता है। लिक्विड के भी मॉलिक्यूल्स थोड़े बॉन्डेड होते हैं बट वो फिर भी शो करते हैं। सॉलिड में ऑलमोस्ट नहीं होता है क्योंकि दे आर अ सॉलिड मटेरियल, ओके। नाउ कम टू द थिंग्स कि कौन कौन सी चीज़ें जो है डिफ्यूजन परफॉर्म करती है। हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस है, गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब जो है डिफ्यूजन शो करती है। वाटर डिफ्यूजन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है डिफ्यूजन शो करती हैं। इन सेल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन आउटसाइड। तो जो सेल होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर बॉडी सेल से ही बनी हुई है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, और सेल ही सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। हमारे बॉडी में कितने ढेर सारे सिस्टम है, कितने ढेर सारे ऑर्गन है, सब कुछ सेल से मिलके बने हैं और हमारी बॉडी बहुत ढेर सारे फंक्शन जो है परफॉर्म करती रहती है। वैसे ही एनिमल्स और प्लांट सारी चीज़ों में होता है। तो जो सेल होती है जब वो फंक्शन परफॉर्म करती है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होने लगते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए अपने आगे के जो भी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, ऑक्सीजन के साथ एनर्जी रहती है, तो वो एनर्जी से ही अपने दूसरे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वो क्या करते हैं, जब सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये सेल की मेम्ब्रेन क्या करेगी, उसको डिफ्यूजन के थ्रू बाहर आउटसाइड के एनवायरनमेंट पे भेजेगी, ठीक है। क्योंकि हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर देन आउटसाइड, दैट्स व्हाई plasma membrane of the cell is permit to carbon dioxide to go showing मतलब diffusion, और जो ये कंसंट्रेशन है वो यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेगा, ओके। तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है अब सेल के अंदर कम होने लगेगी। अब दूसरी साइड क्या होगा, जो ऑक्सीजन है जो बाहर की साइड है, वहाँ बाहर में इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अच्छा खासा उसका कंसंट्रेशन है, तो सेल क्या करेगी, फिर ऑक्सीजन को परमिट करेगी कि तुम प्लीज़ अंदर आओ क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। तो ये ऑक्सीजन जो है बाहर से अंदर की तरफ ऑक्सीजन का मूवमेंट होने लगेगा। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू होगा प्रोसेस और सेल हमारी डिफ्यूजन को शो करती है, परफॉर्म करती है। तो आई होप आपको डिफ्यूजन समझ में आ गया हो कि डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ओके। हियर द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, गैसेस शोइंग a good faster showing the faster diffusion in comparison to liquid and gas. Molecules and ions, gases, water all are showing diffusion. और इन सेल डिफ्यूज़न का जो मैंने प्रोसेस बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है तो बाहर चला जाता है, और डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन जो है बाहर की एनवायरनमेंट से अंदर आ जाता है डिफ्यूज़न के थ्रू। तो ये है डिफ्यूज़न जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अदर वीडियो में हम जो है ऑस्मोसिस जो दूसरा मूवमेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो हम पढ़ेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो और हमारा जो पैटर्न है पढ़ाने का वो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।